Hello class 10th student. In today's video we will discuss about image formation in convex and concave both lenses, because in the previous video we discussed about all important terms related with lens and ray diagram. अगर आपको रे डायग्राम याद होगा तो उसमें मैंने बताया था कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगा. एक बार फिर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं ताकि आप लोग का रिकॉल हो जाए. When light parallel to principal axis, it passes through the focus. If it is passes through the focus, it becomes parallel. And the third one and most interesting, if light passes through optical center, then there is no deviation. तो यही तीन डायग्राम है और हम लोग इन्हीं 3 डायग्राम के बेसिस पे सारा इमेज फॉर्म करेंगे. तो हालांकि इसमें मेनली आपको याद ही करना होगा कि किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है तो किस पोजीशन में इमेज होगा. और एक बार मैं आपको जो है इमेज के बारे में मैंने आपको 9th में पढ़ा दिया है, क्योंकि मिरर वहां पढ़ना था कि इमेज क्या होता है भाई. तो इट इज द ऑप्टिकल फिगर ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको भी मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं. व्हाट इज इमेज? इट इज द ऑप्टिकल फिगर ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का ही फिगर होता है, लाइट से बना हुआ होता है. 2 टाइप्स ऑफ इमेज वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लास 9, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज फॉर्म्स व्हेन लाइट रे इंटरसेक्ट actually after reflection or refraction, and virtual image forms if there is appear of intersection after reflection and refraction. तो ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, रियल इमेज वर्चुअल इमेज. और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट होता है. तो इसको मैंने रिकॉल करा दिया. ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके थे, इसीलिए यहाँ अलग से इमेज नहीं बताया. तो आइए हम लोग कन्वेक्स लेंस में स्टार्ट करते हैं. और आपको मालूम होगा क्लास 9th में भी हम लोग इस तरह से किए थे. तो हम लोग स्टार्ट किए थे इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है. तो मैंने बताया था कि इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो आपको ऑब्जेक्ट शो नहीं करना है. शो कर भी सकते हैं बहुत डिस्टेंस में, लेकिन उससे अच्छा होता है कि शो मत करिए. बस जो लाइट रे लाइए वो आप आपस में पैरेलल लाइए. तो पैरेलल बीम ही ये बताता है कि बीम इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी. ये जो बीम है, ये जो लाइट रेज है पैरेलल है ना, तो ये खुद ही बता रहा है कि ये कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से. अब चूंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये लाइट रे को कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करेगा तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड दिस पॉइंट गिव्स यू इमेज. दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा. इसका एक डायग्राम आप इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे आप इस तरह से भी लाइट रे ला सकते हैं. देखिए ये भी तो पैरेलल ही है, और चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है तो एक पॉइंट पे एकदम कन्वर्ज कर देंगे. तो इसमें पॉइंट साइज इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन पॉइंट साइज है. और इसमें थोड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें भी कहेंगे रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड. तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज हो गया एट द फोकस. इंफिनिटी का इमेज एट द फोकस, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड. फिर हम लोग नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं. इस बार ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी. ये सारा आप जानते हैं क्या 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 पोजीशन होता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि आप वहां पढ़ चुके हैं सेम चीज कॉन्केव मिरर में. तो बियॉन्ड द सेंटर है, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट बनाइएगा. ये सब डायग्राम बनाने का स्किल भी आप में होना चाहिए, क्योंकि बियॉन्ड सीओसी जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज छोटा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लीजिएगा.
और बड़ा लेने के बाद इस तरह से आप इसको फोकस पे, ज्यादा दूर नहीं फोकस बनाइएगा, फोकस नजदीक में बनाना है। और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, नो डेविएशन। तो ये देखिए आपको जो इमेज मिला वो बिटवीन f एंड 2f मिला। आप चाहें तो इसको सेकंड कर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 कर दीजिए, आप उसको भी 1 रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये इमेज मिला बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी में आप थोड़ा फोकस आगे कर देते बहुत, ये तो बहुत आगे जाकर के इंटरसेक्ट होता तो बड़ा इमेज आपको मिलने लगता, तो गड़बड़ हो जाता। तो डायग्राम बनाने का स्किल भी डेवलप करना है। हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सीओसी है, तो इसका इमेज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सीओसी बनना चाहिए, और छोटा, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो मुझे एक स्मॉलर इमेज चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट को ही शुरू में बड़ा ले लूंगा और ज्यादा दूर फोकस नहीं बनाऊंगा, नजदीक में ही बनाऊंगा। तो इन सब से क्या होगा कि आपका डायग्राम एकदम वन टाइम करेक्ट डायग्राम होगा, और नहीं तो आप इरेजर से मिटाते रहिएगा, फाइनली आपका जो आंसर पेपर है वो फट जाएगा और आप जो है दूसरा आंसर पेपर डिमांड करेंगे। तो ये स्किल डेवलप कीजिए अपने आप में, क्योंकि इसमें डायग्राम ही मेन है। अब देखिए थर्ड है, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सीओसी। अब ये तो देखिए एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि भाई सीओसी का इमेज भी सीओसी पे बनेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको चूंकि पेपर पे ये चीज हूबहू एकदम उतारना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तो देखिए एकदम ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट और जितने डिस्टेंस पे इधर एक्यूरेट एकदम उतने डिस्टेंस पे इमेज बनना चाहिए। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मेरा इमेज यहां बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। अब कैसे बनेगा भाई, तो एक तो पैरेलल ले जाएंगे तो वो फोकस से, और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो नो डेविएशन। तो देखिए इसका एकदम एक्यूरेट डायग्राम बना। अब अगर आप इस तरह की स्किल आप में नहीं होगी तो आप डायग्राम में मिस्टेक करेंगे, बार बार मिस्टेक होगा और मार्क्स कट जाएगा। ये तो मेन तो डायग्राम ही है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सीओसी, formed image is also at COC, which is real, inverted and same size as the object. अभी तक छोटा इमेज आ रहा था, अब सेम साइज आ गया। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे लार्जर इमेजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि सेंटर से पहले है ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इमेज, सेंटर पे आ गया सेम साइज इमेज, और सेंटर से आगे ऑब्जेक्ट जाएगा तो अब देखिए लार्जर इमेजेस बनने शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से हमको लार्जर इमेज चाहिए तो मुझे लार्जर इमेज चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट थोड़ा स्मॉलर ले लूंगा, क्या दिक्कत है, क्योंकि फिगर में तो अपीयर होना चाहिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार थोड़ा आगे से लार्जर इमेज चाहिए मुझे, तो लार्जर इमेज चाहिए तो थोड़ा आगे कर, और ऑप्टिकल सेंटर वाला नो डेविएशन। अब देखिए ये एकदम दूर जाके मिलेगा, अब इतना भी दूर नहीं कि आपके कॉपी के पेज से ये बाहर ही हो जाए। तो ये देखिए ये चला गया बियॉन्ड 2f, तो ये है एरो वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। तो ये है रियल, इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड बियॉन्ड 2f। तो इसमें डायग्राम ही मेन है, आप लोग बार बार डायग्राम बनाने की कोशिश करें, और जिस डायग्राम में आपको लगे कि ये नहीं बना पा रहे एक बार में तो मुझे कांटेक्ट करें, और मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा आपको कि आप एक बार में डायग्राम बना लेंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट प्रिंसिपल फोकस, इस बार मैं बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस पे आ जा रहा हूं। तो आप तो जानते ही हैं रिवर्सिबिलिटी भी होता है इसमें। इन्फिनिटी का इमेज फोकस पे था, तो फोकस वाले का इमेज इन्फिनिटी। अब होता क्या है, जो पैरेलल जाता है वो तो फोकस से निकल जाता है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है उसका नो डेविएशन है। तो ये दोनों लाइट रे जो है पैरेलल हो जाता है। अब पैरेलल का मतलब हो गया कि ये इमेज इन्फिनिटी है, और ये रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ा। तो ये
अब नेक्स्ट केस में ले रहा हूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए ये बहुत फेमस केस है। तो फेमस क्यों है? तो आप जानते हैं कि जो चीज एंटीक होता है, सिंगल पीस, वो फेमस होता है। और ये एंटीक इसलिए है कि अभी तक आपने जो भी इमेजेस देखा वो सब रियल थे। ये एकमात्र इमेज होगा जो वर्चुअल होगा। वर्चुअल इसीलिए होगा कि इसमें लाइट रे डाइवर्ज करता है आगे जाके। तो लाइट रे जब डाइवर्ज करेगा तो आपको पता है कि उसको पीछे अपीयर करवाना पड़ेगा। तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और ये देखिए ये वर्चुअल इमेज बना। तो ये एंटीक हो गया, सारे इमेजेस रियल हैं और ये एकमात्र क्या हो रहा है? वर्चुअल। तो ये याद भी रखिएगा, पूछता भी है कि इन कॉन्वेक्स मिरर वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट सो दैट वी कैन ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। देन योर आंसर इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड डायग्राम इज दिस। तो these are the 6 cases in convex lens। और आपने ये लर्न किया कि कहां पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहां पे इमेज। आपको करना है कि इसको मेमोराइज करना और बार बार डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें भी काम आएगा आपका। नाउ इन कॉनकेव लेंस वी हैव 2 डायग्राम्स। First, when object is kept at infinity, then you all know that in the case of infinity, parallel light ray incident on lens. Now you all know that concave is diverging lens। एकदम नाम याद रखिएगा। तो ये देखिए डाइवर्ज कर जाएगा और जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो एक छोटा सा इमेज आपको दिखेगा, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए यही डायग्राम बनाने में कितने लोगों को परेशानी हो, तो मैं इसका ट्रिक बता देता हूं कि कैसे एकदम एक बार में डायग्राम सही बनाएंगे। और जिस भी डायग्राम में आपको दिक्कत हो आप उसका पूछिए, मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप डायग्राम को सही बनाएंगे। इसका ट्रिक है कि आप पहले लाइट रे ऐसे लाइए और पहले इधर ही अपीयर टू कन्वर्ज करा लीजिए पहले, और यहां इमेज बना लीजिए और बाद में इसको इधर डाइवर्ज दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप एक्सपेरिमेंटली कर ही रहे हैं। तो ये हो गया आपका ट्रिक। एग्जैक्ट फोकस पे आपको इमेज मिला विच इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो ये ट्रिक हो गया। ऐसे बनाएंगे तो एक बार में एकदम करेक्ट बनेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बाकी तो आप एक्सपेरिमेंटली जान ही रहे हैं कि किस तरह से ये होगा नहीं होगा। तो इन द केस ऑफ concave lens, if object is at infinity, the formed image is at principal focus, which is virtual, erect and smaller than object. And second one, student, you can keep the object anywhere on the principal axis. अब आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, सबका सेम डायग्राम। जो पैरेलल होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा उसका नो डेविएशन। तो देखिए एक उधर ही चला गया, एक इधर ही चला गया, तो दोनों तो कभी कन्वर्ज होगा नहीं। तो अपीयर टू कन्वर्ज, पीछे बढ़ाइए तो इसको ऐसे बढ़ाइएगा, ये फोकस पे आता है, और इसको तो यहीं पे मिलेगा। तो इट गिव्स अ वर्चुअल इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर which is virtual, erect and smaller than object। तो कॉनकेव में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑलवेज इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कॉन्वेक्स में आपको याद रखना है 5 केसेस, जब तक आप प्रिंसिपल फोकस तक हैं फ्रॉम इन्फिनिटी रियल इमेज, और जब आप फोकस के अंदर चले गए तो वर्चुअल। So these are the cases in concave and convex mirror
of the image formation. Then all my dear student, go through the book also. All the diagrams you can see in your book and try to draw each and every diagram correctly. Again, I am saying to you, if you have any problem in drawing the diagram, then you ask me. I will give some trick, and with the help of that trick, you can correctly draw the diagram in one time. तो आपको जहां भी आप खूब प्रैक्टिस करिए डायग्राम बनाने का और पोजीशन याद करिए, ये आपको 3 मार्क्स देगा, हाफ ईयरली में, ईयरली में, यूनिट टेस्ट में, क्योंकि डायग्राम एकदम इंपॉर्टेंट है. तो आज के वीडियो में मैं इसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, डायग्राम पे. आप इसको बनाइए अच्छे से, जो क्वेरीज आपको होती वो पूछिए. मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं. नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, अगला टॉपिक न्यूमेरिकल वगैरह और लेंस फॉर्मूला, वो बताया जाएगा. तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. ओके, थैंक यू.